नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज है 23 जनवरी और दिन है शुक्रवार। हर शुक्रवार को हम आप लोगों से बताए थे कि एक वो लाइव बोर्ड एप्लीकेशन है, उस पे एक यूपीएसआई का फ्री वीकली मॉक टेस्ट आता है। तो वहां पर हमने आज जो वो लीव बोर्ड है उस पे आज मॉक टेस्ट लगाया है और आप लोगों के साथ मैं उसकी एनालिसिस के लिए समक्ष प्रस्तुत हूँ। और बात करता हूँ कि आज 23 जनवरी है। 23 जनवरी माता सरस्वती का पर्व है। कह सकते हैं कि आज सरस्वती पूजा है और सरस्वती पूजा के दिन कहा जाता है कि माता देवी, ज्ञान की देवी वही माता सरस्वती है। तो उनसे आशीर्वाद लेकर आप लोग इस टेस्ट को लगाइए, जिससे आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा हो सके। हालांकि मेरा स्कोर तो अच्छा नहीं है, खराब ही है, लेकिन आप लोगों को सुझाव दे रहा हूँ कि आप लोगों के गांव में या फिर जहाँ पर भी मनाया जा रहा है, पहले नहा धोकर जाइए, वहां पर पूजा करिए, फिर उसके बाद आकर टेस्ट को दीजिएगा। तो बात करते हैं आज अपने मॉक टेस्ट के एनालिसिस की। तो मेरा जीके जीएस वाले पोर्शन में 22 क्वेश्चन सही हुआ है और 12 प्रश्न गलत हुआ है। जो 22 प्रश्न सही हुए हैं और 18 प्रश्न गलत हुए हैं, उनको करने में 18 मिनट और 29 सेकंड का समय लगा। हालांकि दोस्तों जीके जीएस हमें आ नहीं रही थी, लेकिन जीके जीएस में 22 क्वेश्चन मेरा सही हो गया है। हम उम्मीद करता हूँ कि मेरा तुक्का ही लगा होगा ज्यादा से ज्यादा, जिसकी वजह से मेरा जीके जीएस आज 22 क्वेश्चन सही हुआ है। और बात करते हैं कि क्या 18 मिनट जीके जीएस में लगना क्या अच्छी बात है? नहीं दोस्तों, अच्छी बात तो नहीं है। जीके जीएस में यदि 18 मिनट आपका लग रहा है तो बहुत ही चिंता करने की विषय है। एक पढ़ने वाले विषय में जब इतना समय लग जा रहा है तो कैलकुलेटिव विषय में हम कितना समय लेंगे? तो हमें जीके जीएस में अगर मेरा इतना लगा है, मेरे मेरे द्वारा तो जो प्रयत्न किया गया है वो एकदम बेकार है। 18 मिनट बहुत ही खराब है। आप लोग जीके जीएस में अच्छा परफॉर्मेंस करिए। और बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट हिंदी की। तो हिंदी में आज मेरा 35 क्वेश्चन सही हुआ है और 5 प्रश्न गलत हुआ है। इन सभी को करने में हमें 12 मिनट 16 सेकंड का समय लगा है। क्या दोस्तों हिंदी में 12 मिनट 16 सेकंड का समय लगना उचित है? हाँ दोस्तों, यदि हिंदी में आपका 12 मिनट 13 मिनट लग रहा है तो चिंतित ना होइए, इतना समय बहुत है, अच्छा है समय। हालांकि इससे कम करने की कोशिश करिए, ना कि इससे ज्यादा करने की कोशिश करिए। कम जितना ही कम रहेगा, समय जितना ही कम रहेगा, बाद में आपको समय मिलेगा और आगे की जो समय कम पड़ेगा तो आप उसे मेंटेन कर लीजिए। इस प्रकार से मेरा हिंदी कंप्लीट हुआ। क्या दोस्तों हिंदी में 35 क्वेश्चन सही है? हाँ दोस्तों, वैसे तो ठीक है, लेकिन आप 35 से प्लस कर रहे हैं तभी आप अपने को ठीक समझिए। लेकिन हम अपनी संतावना, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए 35 क्वेश्चन मान लेते हैं कि अच्छा स्कोर है। बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आज मेरा 31 क्वेश्चन सही हुआ है और 9 प्रश्न गलत हुआ है। इसको करने में कुल 36 मिनट का समय लगा है। दोस्तों रीजनिंग बहुत ही खराब गया है। 31 क्वेश्चन रीजनिंग में, वो भी बहुत ही खराब स्कोर है दोस्तों। रीजनिंग में आप कम से कम 36 प्रश्न नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को एकदम सेफ मत समझिए। 36 क्वेश्चन तो रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में कर देने चाहिए थे। जिस प्रकार से आया था उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। जिस हिसाब से प्रश्न आए थे उस हिसाब से यदि आप 36 प्रश्न कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझिए। मेरा क्या गलतियां हो रही हैं, सोचेंगे, विचारेंगे, देखेंगे। इसका एनालिसिस तो हालांकि संडे को 7 बजे खुलता है। तो जो गलतियां हो रही है उसे देखेंगे कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है, छोटी छोटी बारीकी। दोस्तों मेरी सीरीज अभी नहीं कंप्लीट हुई है। पूरी यूपीएसआई की तैयारी कर दी, लेकिन अभी तक एक बार भी सीरीज का क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। सिलेबस वाइज कभी नहीं पढ़ा है। बस इसी तरह से, बस सेट में आते गए, लगाते गए, इसी तरह से कुछ बन गया है जो वही करते हैं। इसलिए सीरीज में ज्यादा समय लग जाता है। प्रैक्टिस करेंगे तो शायद वो सुधर जाए। प्रैक्टिस हालांकि अब तो करेंगे ही, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट मैथ की। तो मैथ में मेरा आज 35 क्वेश्चन सही हुआ है और 5 प्रश्न गलत हुआ है। इन सभी को करने में हमें 50 से 51 मिनट का समय लगा है। क्या दोस्तों 50 मिनट का समय लगना मैथ के लिए ठीक है? हाँ दोस्तों, यदि मैथ में आपका 50 मिनट लग रहा है तो कोई चिंता होने की बात नहीं है, क्योंकि मैथ एक कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है। 40 प्रश्न आते हैं। 40 प्रश्न यदि आप 50 मिनट में कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी प्रकार से करते रहे तो अच्छा है, या फिर नजर लग जाएगी तो फिर वही ज्यादा समय लगने लगेगा तो फिर कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग मैथ को 50 मिनट में, ठीक है। क्या दोस्तों 35 प्रश्न सही है? हाँ दोस्तों, मैथ के लिए तो 35 प्रश्न अपने की संभावना के लिए हम बता देते हैं कि ठीक है, लेकिन 35 से प्लस है अगर आप, तभी आप अपने आप को सुरक्षित समझें। इस प्रकार से मेरा चारों विषय का एनालिसिस रहा। और बात करते हैं ओवरऑल की। तो ओवरऑल मेरा कुल 123 क्वेश्चन सही हुआ है। 123 क्वेश्चन सही हुआ है तो कितना प्रश्न गलत हुआ है? 23 7 30, 37 प्रश्न के तकरीबन गलत हो गया है। तकरीबन नहीं, एग्जैक्ट 37 प्रश्न गलत हो गया है। और
इस प्रकार से मेरा कुल मार्क्स बना है 307.5। अगली बार भी ओली बोर्ड पर मेरा 307.5 ही मार्क्स बना था, अब की बार भी 307.5 मार्क्स बना है। इसका मतलब है कि हमारी तैयारी में इजाफा नहीं हुआ है, हमारी तैयारी जैसी थी वैसी। हमने एक हफ्ता क्या किया है, अपना बर्बाद किया। तो अब जो 2-4 दिन बचे हैं हफ्ते पूरे होने में, यानी संडे तक, उसमें कुछ करें अच्छा तो देखिए। इस प्रकार से दोस्तों आज बात करते हैं कि स्टेट स्कोर क्या रह सकती है। तो स्टेट स्कोर यदि आज वाले टेस्ट में आप लोग 130 प्रश्न के तकरीबन कर रहे हैं या फिर 132 प्रश्न कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझिए, क्योंकि इतना बहुत है। 325 से 330 मार्क्स तक यदि आपका आ रहा है तो आप लोग अपने को यूपीएसआई में इस वाले टेस्ट में अपने आप को सेफ समझिए। इस प्रकार से रहा दोस्तों मेरा एनालिसिस। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्र के साथ साझा करिएगा, जिससे हम आप और आपके मित्र एक दूसरे से बात करके या फिर कमेंट में बातचीत करके अपने स्कोर को बूस्ट करने की कैसे कैसे प्रयास कर सकते हैं इसकी कोशिश कर सकें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कल के वीडियो में टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट की एनालिसिस के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।